वेलकम बैक टू यूपी फोकस न्यूज़। आज की खबरें बेहद बड़ी और अहम हैं। योगी सरकार से लेकर पीएम मोदी के बड़े अपडेट जो पूरे देश और यूपी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर, बिजली संकट पर सीएम योगी बेहद सख्त। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है कि जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शहरों में 24 घंटे और गांव में कम से कम 18 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही नए ट्रांसफार्मर लगाने, खराब लाइनों को तुरंत ठीक करने और शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी का बड़ा निवेश मिशन। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निवेश सिर्फ नोएडा और लखनऊ तक सीमित न रहें बल्कि हर जिले तक पहुंचे। सरकार सीबीजी 5.0 को तेजी से आगे बढ़ा रही है ताकि छोटे शहरों में भी फैक्ट्रियां और उद्योग लग सकें। सरकार का दावा, इससे लाखों युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा और पलायन कम होगा। सीएम योगी ने 4000 करोड़ रुपए के फॉक्सॉन प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। यह प्रोजेक्ट यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बड़ा बूस्ट देने वाला माना जा रहा है। सरकार का कहना है इससे हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी और विदेशी निवेश भी तेज होगा। यूपी को मिल सकता है पहला सेमीकंडक्टर पार्क। उत्तर प्रदेश अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। सीएम योगी ने सेमीकंडक्टर पार्क को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की है। अगर यह प्रोजेक्ट शुरू होता है तो यूपी देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक हब में शामिल हो सकता है। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। उत्तर प्रदेश में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। बांदा, प्रयागराज, झांसी और कानपुर समेत कई जिलों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रयागराज में जल संकट। भीषण गर्मी के बीच प्रयागराज के कई इलाकों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जबकि कई जगह टैंकरों से सप्लाई कराई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि तेज गर्मी में हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60% तक कर दिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। यूपी सरकार शिक्षा मित्रों के लिए बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सेवा अवधि बढ़ाने और मानदेय में राहत देने पर विचार किया जा रहा है। इस खबर के बाद शिक्षा मित्रों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी जारी रह सकती है। हालांकि कुछ जिलों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार ने ओबीसी कमीशन का गठन किया है जो आरक्षण और प्रतिनिधित्व को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा। अयोध्या बनेगी फ्लोरिकल्चर हब। सरकार अयोध्या को फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती का बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है। इस योजना का मकसद किसानों की आय बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। सोलर मिशन में नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। लखनऊ सोलर रूफटॉप लगाने में राज्य में सबसे आगे पहुंच गया है, जबकि वाराणसी भी टॉप 10 शहरों में शामिल हो गया है। सरकार का कहना है इससे बिजली बचत और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी ने इस साल 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने जा रही है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और गर्मी के असर को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश में ईवी और डेटा सेंटर सेक्टर को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। बुंदेलखंड में डेटा सेंटर क्लस्टर और नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है। ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पर सस्पेंस। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन नई व्यवस्था को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। गाँव में लोग जानना चाहते हैं कि चुनाव कब होंगे और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी। आगरा में मकानों की गणना और सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। करीब 8,994 ब्लॉकों में सर्वे टीमों को लगाया गया है। डीएम ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि जनगणना का काम समय पर पूरा हो सके। गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री बच्चों से भी मिले और उन्हें चॉकलेट बांटी। सड़क हादसों पर सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। अयोध्या, मुजफ्फरनगर और कई अन्य जिलों में हाल में ही बड़े हादसे सामने आए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर बड़ा फोकस। योगी सरकार अब गौ आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की तैयारी में है। बायोगैस और गौ उत्पादों से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया जा रहा है। लखनऊ हाईकोर्ट ने भूमि विवाद मामले में अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कुछ अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया है और प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी जताई। इस फैसले के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठकें। लखनऊ में बीजेपी संगठन विस्तार और आरएसएस की अहम बैठकों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक रणनीति तैयार की जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे 2027 चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं।